25 जून 1975 की आधी रात को देश में इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। इमरजेंसी के 47 साल के बाद भी उस दौर को याद कर लोग सिहर उठते हैं। उस काले अध्याय को कभी भी भूला नहीं जा सकता है। भाजपा कार्यालय में गुरुवार को इसी मुद्दे पर दिन भर चर्चाएं होती रही। भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, जिला मंत्री नवीन सिन्हा, भाजपा नेता मुकेश जालान आदि लोगों ने एक संयुक्त बैठक सह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 25 जून 1975 की आधी रात को देश में लागू आपातकाल की याद शहरवासियों को दिलाया। आपातकाल की बरसी पर भाजपाइयों ने कहा कि यह काल भारतीय इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। एक तानाशाह सरकार ने लोकतंत्र को खत्म कर आपातकाल लगा दिया था और नागरिकों के अधिकार का हनन किया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को पुनः बहाल करने में लोकप्रिय नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश के कई बुद्धिजीवियों, नेताओं व नागरिकों ने संघर्ष किया है। उनके संघर्षों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे देश के कई नौजवानों ने, विभिन्न दलों के नेताओं ने जो बलिदान दिया है वो अविस्मरणीय है और निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में लिखे जाने लायक सारी चीजें हैं। छात्र आंदोलन से उत्तेजित होकर के स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने उस समय आपातकाल 25 जून 1975 को काला अध्याय के रूप में हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और 25 तारीख को अपने जो आपातकाल के समय में जो हमारे गिरिडीह जिला के हो जाए स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, कानून इसके लिए है। लेकिन तत्कालीन जो लीडर थी कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसको हथियार के रूप में लिया और वैसे नेता जिनको लोकतंत्र पर भरोसा था, जो जनतंत्र की बात करते थे और उस समय की जो सरकार थी उनकी गलत नीतियों का विरोध किया, उसको उस कानून के जरिए उनका मुंह बंद करने का काम किया। पहले तो जब वो दिशा और आपातकालीन की घोषणा हो गई, इसमें सारी चीजें सरकार के नियंत्रण में आ गई। ये बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पूर्व के नेताओं ने बिल्कुल सही कहा कि आज हम लोग इसका आयोजन इसलिए किए हैं कि हम वैसे लोगों को आज याद कर रहे हैं, वैसे सपूतों को याद कर रहे हैं, वैसे क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं, वैसे जुझारू साथियों को याद कर रहे हैं जो उस समय देश में जो काला कानून था उसका विरोध किया था, उनकी यातनाएं झेली थी। आज हम उनको सम्मानित करके लोकतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए एक माहौल पैदा करना चाहते हैं, एक वातावरण बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ लैंड का देश है, कानून के शासन का देश है, लोकतंत्र का देश है। यहाँ पर इस तरह से किसी को भी किसी के अधिकार को सीज करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए आज इस मौके पे हम लोग वैसे लोगों को भी अध्यक्ष जी ने बताया कि 25 तारीख को जिस दिन यह आपात की घोषणा की गई थी देश में, उस दिन हम वैसे लोगों को सम्मानित करेंगे। हम तो आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग के संपर्क में बहुत सारे लोग रहते हैं, वैसे अगर कोई साथी हैं जिनको आप जानते हैं कि इमरजेंसी में जो जेल गए, पुलिस की यात्रा 25 जून 1975 में देश में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। और उस समय तो आपातकाल की स्थिति इसलिए की थी, उस समय इंदिरा गांधी के विरोध में एक राजनीतिक आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी कर रहे। और इंदिरा गांधी का जो चुनाव रायबरेली से जो चुनाव लड़ रही थी, उस चुनाव को इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अवैध करार दिया और उस
महाराष्ट्र के मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण जी को विजय घोषित किया और उनको 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ने का से वंचित रखने का काम किया। और उसी समय एक गुजरात में एक घटना घटा जो जिसके कारण भी इंदिरा गांधी बौखलाहट हो गई और बाध्य होकर के देश में इमरजेंसी। जो गिरिडीह में क्या कार्यक्रम है इमरजेंसी को लेकर? गिरिडीह में 25 तारीख को हम वैसे सभी आदरणीय नेताओं को सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं जिन्होंने इमरजेंसी झेला, जिन्होंने इमरजेंसी को देखा है, जिसने इमरजेंसी में लाठियां खाई, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। और उनके अनुभव का, उस आंदोलन में उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाया है, उस आंदोलन की भूमिका में उसने जो कार्य किया उसका अनुभव को हम लोग काला दिवस के रूप में मनाएंगे, जो हमारे इमरजेंसी के दरमियान जितने लोगों को उसमें भाग लिए और जो राष्ट्र के लिए काम किए वैसे व्यक्तियों को हम लोग सम्मानित करने का